कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। खैर मकदम और वेलकम है। हम आपको प्रीवियस वीडियो में टेस्ट की सीरीज पूरी तरह से आपको बता चुके हैं। आज हम आपको मॉडल वर्ब बताएंगे और मॉडल वर्ब में आपको बताएंगे बी का प्रयोग। मॉडल वर्ब की जो पैसिव वॉइस होती है वो दो प्रकार से बनाई जाती है। एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग किया जाता है और एक्टिव से पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग हम वहां करेंगे जब वर्ब की फर्स्ट पार्ट होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट पार्ट होगी मॉडल वर्ब में, तो बी का प्रयोग करेंगे एक्टिव वॉइस में अगर होगी तो। और अगर इसका सेकंड पार्ट है जब वर्ब की थर्ड पार्ट होगी, वर्ब की थर्ड पार्ट होगी तो वहां पर बीन का प्रयोग करेंगे। यानी ये दो पार्ट है। आज पहले पार्ट के बारे में बताएंगे। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट पार्ट, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट पार्ट होगी तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस मॉडल वर्ब में बी जोड़ देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड पार्ट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब में बीन जोड़ देंगे। हम आपको ले आते हैं बोर्ड पर एजाज कोचिंग क्लासेस पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब में बी का प्रयोग। अगर एक्टिव वॉइस विल का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव वॉइस में शैल का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव वॉइस कैन का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस कैन बी का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव वॉइस में मे का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस में मे बी का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव वॉइस में उड का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस में उड बी का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव वॉइस में शुड का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस में शुड बी का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव वॉइस में आउट टू का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस में आउट टू बी का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव वॉइस यूज टू का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस बनाते समय यूज टू बी का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव वॉइस में माइट का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस बनाते समय माइट बी का प्रयोग होगा। यानी हमने मॉडल वर्ब बता दी। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनाई जाती है। एक पैसिव वॉइस में बी जोड़कर, दूसरे पैसिव वॉइस में बीन जोड़कर। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट पार्ट का प्रयोग हुआ है तो मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बनाते समय बी का प्रयोग होगा। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब में बीन का प्रयोग होगा, यानी कि बी की जगह पे बीन का प्रयोग होगा। एक बार देख लो इसको। पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब बी का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट पार्ट एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी का प्रयोग, और वर्ब की थर्ड पार्ट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बीन का प्रयोग करेंगे। विल भी होगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार। शैल भी होगा। कैन भी पैसिव वॉइस में। अगर वे एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी में होगा। अगर उड एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में उड भी होगा। अगर एक्टिव वॉइस में शुड है तो पैसिव वॉइस बनाते समय शुड बी का प्रयोग करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में आउट टू का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आउट टू बी का प्रयोग करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में यूज टू का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस बनाते यूज टू बी का प्रयोग करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में माइट का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस बनाते समय माइट बी का प्रयोग करेंगे। अब इसका अफर्मेटिव नेगेटिव का सारा एग्जाम्पल हमको देते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पैसिव वॉइस की आई कैन राइट लेटर। एग्जाम्पल नंबर टू वी शुड हेल्प मोहन। बी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ। ही मे नो योर एड्रेस। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस। ये आपको एग्जाम्पल हमने दिया है। अब एग्जाम्पल पे समझना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको जानना पड़ेगा। बार बार बता रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जैसे ही आप करने चलोगे, चार नियम जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के हैं उसको अपने माइंड में जरूर रख लेना कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाय का प्रयोग करेंगे। ये आपके दिमाग में आपके ये होना चाहिए। और एक बात और होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस जिस टेंस में होगी, जिस सिस्टम में होगी, पैसिव वॉइस भी उसी सिस्टम से होगी। क्योंकि एक्टिव वॉइस का एक नियम है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। इसका एक नियम बनाया गया है ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कि द सेंटेंस विल बी चेंज नॉट चेंज इनटू मीनिंग। तो हम आपको बता रहे हैं जैसे आई कैन राइट ए लेटर, तो ये होगा, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, और ये कैन है वर्ब की फर्स्ट पार्ट में तो बी का प्रयोग होगा। तो यहां पे होगा ए लेटर। ए लेटर हुआ और कैन के साथ कैन बी का प्रयोग होगा। और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, और बाई का प्रयोग होगा, और ये आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो यहां पे हमने प्यारे बच्चों में लिखते हैं। अब वी शुड हेल्प मोहन, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे तो मोहन हो जाएगा।
मोहन, फिर लिखेंगे शुड और शुड के साथ बी का प्रयोग। मोहन शुड बी हेल्प, वर्ब की थर्ड पार्ट हेल्प बाय, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो यहां पे हमने लिखा अस। तीसरा है वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अवर एल्डर्स को जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे तो ये सब्जेक्ट की जगह है, तो यहां पे लिखेंगे आवर एल्डर्स। आवर एल्डर्स लिखा, मॉडल वर्ब आउट टू है, तो यहां पे लिख देंगे आउट टू और बी का प्रयोग करेंगे। आवर एल्डर्स आउट टू बी बाई, और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो यहां पे प्यारे बच्चों हमने अस लिख दिया। फिर देखते हैं यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे द ट्रूथ, और इस सब्जेक्ट के अनुसार आप पैसिव वॉइस बनेगी। तो जब द ट्रूथ लिखे तो अब लिखेंगे मस्ट बी। मस्ट बी लिखा, एक्सेप्ट का थर्ड पार्ट होता है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड ये हुआ, और उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। बाय का प्रयोग किया, यू को ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो यहां पे हमने लिखा यू। ही मे नो योर एड्रेस, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको जब इधर लाएंगे तो यहां पे लिखेंगे योर एड्रेस। योर एड्रेस लिखिए प्यारे बच्चों, और मे के साथ बी का प्रयोग किया, तो यहां मे किया, फिर बी किया। फिर नो का थर्ड पार्ट नोन होता है, नोन। नोन हो गया, और बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, बाय का प्रयोग किया, हिम का प्रयोग किया। फिर आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस, तो विदाउट ग्लासेस को इधर जब लेकर आएंगे तो यहां पे लिखेंगे विदाउट ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस लिखा हमने यहां पे प्यारे बच्चों, और कुड बी का प्रयोग किया। कुड बी का प्रयोग किया, विदाउट ग्लासेस कुड बी, और ये वर्ब है, और रीड का तीनों पार्ट या फॉर्म रीड ही होती है, तो यहां पे लिखा रीड। फिर यहाँ पे हमने बाय का प्रयोग किया, बाय का प्रयोग किया, आई का ऑब्जेक्ट बाय का मी होता है। ये हमने आपको आज ये बना दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस की दे दी। अब इसी पे हम आपको नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई कैन राइट लेटर, ए लेटर कैन बी रिटन बाय मी, वी शुड हेल्प मोहन, मोहन शुड बी हेल्प बाय अस, वी आउट टू एक्सेप्ट अवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स आउट टू बी, आवर एल्डर्स आउट टू बी respected, our elders ought to be respected. Respected, our elder ought to be respected by us. ये हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। You must accept the truth, the truth must be accepted by you. He may know your address, तो your address को इधर लाए, your address may be known by him. I could read without glasses. Without glasses को इधर लेकर आए, without glasses, without glasses could be read by me. ये मैंने अफर्मेटिव का एग्जांपल आपको प्यारा बच्चों दे दिया। अब आपको 5 एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का देते हैं। एग्जांपल नंबर 1 अब नेगेटिव का देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल पर प्लस नॉट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। यानी नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो मॉडल पर प्लस नॉट प्लस बी का प्रयोग कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। इधर आ जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस है आई कैन नॉट मीट यू। यू को जब इधर लाएंगे तो यू कैन नॉट बी मेट बाय मी। आई सब्जेक्ट है, कैन वर्ब है, ये नेगेटिव है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट करेंगे तो यू होगा। नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस बी, तो हो जाएगा यू कैन नॉट बी। मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है, बाय का प्रयोग करते हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। ही मे नॉट नो योर एड्रेस, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है, ये नेगेटिव है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को जब इधर लाएंगे तो योर एड्रेस किया, फिर मे नॉट बी, मॉडल वर्ब प्लस नॉट
प्लस बी। वर्ब की थर्ड पार्ट नोन बाय हिम। योर एड्रेस मे नॉट बी नोन बाय हिम। अब तीसरा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आई कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन को जब इधर लाएंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस क्वेश्चन कुड नॉट बी सॉल्व बाय मी। तो हम एक बार एग्जांपल आपको और दे देते हैं, एक बार समझा देते हैं, फिर रिवीजन कर देते हैं आपको। आई कैन नॉट मीट यू, यू कैन नॉट बी मेट बाय मी, ही मे नॉट नो योर एड्रेस may not be known by him, I could not solve this question could not be solved by me। अफर्मेटिव और नेगेटिव एग्जांपल हमने दे दिया है। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे। पांच चार तरह से जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था बाय टेस्ट के द्वारा, वो